ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ से शेल से ऑन कर देता हूँ इसको, माई स्क्वेल को। तो यहाँ पे क्या कमांड होती है, याद है किसी को? कौन बताएगा? सर यहाँ पे वो हेलो, doors will open on the left. आवाज़ पीछे से ज़्यादा आ रही है। Please find the gap. अगर मेट्रो में एक्चुअली से माई एसक्यूएल, हाँ, माई एसक्यूएल आगे से याद नहीं। सारे आ गए ना? आवाज़ और म्यूट कर दो। तो ये माई एसक्यूएल, फिर डैश यू, यूज़र के लिए, उसके बाद यूज़र बाय डिफ़ॉल्ट होता है हमारा रूट, एंटर, और ये कनेक्ट हो गया। नीचे मारिया डीबी लिखा हुआ आ गया, और बीच में यहाँ नन लिखा हुआ है। यहाँ हम अपना खुद का डेटाबेस बनाते हैं। क्रिएट, ये जो कल कमांड बताई थी मैंने, क्रिएट डेटाबेस कस्टमर्स अंडरस्कोर डीबी, सेम वही वाला डेटाबेस उसी नाम से बना रहा है। एंड देन अब इसके अंदर हमें यूज़ करना है इसे, तो यूज़ कस्टमर्स अंडरस्कोर डीबी। अब यहाँ देख सकते हो मारिया डीबी। धीरज मैसेज कर रहा है कि वो नहीं आ रही, वो वॉइस नहीं आ रही। धीरज मैसेज कर रहा है। आपको आ रही है? सर हम सबको क्लियर आ रही है, धीरज को पता नहीं क्यों नहीं आ रही। धीरज के डिवाइस में कोई दिक्कत ना आ रही हो यस सर, उसी ने वही कि हमें तो आपकी आवाज क्लियर आ रही है। तो उसे बोलो ना कि एक बार हटा के फिर से डाले। उसे मैसेज डाल दो कि एक बार हटाए, रिमूव करे, फिर से एडमिट करे। मैं उसको फिर ज्वाइन करता हूँ, उसके डिवाइस को भी एक बार चेक कर लो। तो क्लास करते हैं, रिकॉर्डिंग तो हो ही रही है, वो रिकॉर्डिंग देख लेगा जहाँ तक दिक्कत होगी। अब यहाँ पे एक डेटाबेस बनाना है, सॉरी डेटाबेस बना दिया और इसके अंदर हमने एंट्री कर ली है। अब हम यहाँ पे एक टेबल बनाते हैं। टेबल बनाने के लिए मैं यहाँ पे नोट पैड ऑन कर लेता हूँ। नोट पैड ऑन कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं कमांड लिखूंगा ताकि आपको कमांड समझ में आए। तो क्रिएट टेबल, देन टेबल का नाम दिया जाता है। यहाँ पे टेबल का नाम हमारे कंडीशन में है कस्टमर्स। क्रिएट टेबल कस्टमर्स, एंड देन ब्रैकेट्स के अंदर हमें बताना है कि इस टेबल में कौन कौन सी फील्ड होगी। इसका मल्टीपल लाइंस में या ऊपर नीचे डाल सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली फील्ड हमारी और इकलौती फील्ड जो हमने कल डाली थी वो ये थी, कस्टमर अंडरस्कोर नेम, एंड फिर डेटा टाइप डाला था जो था हमारा वार कार। वार कार कितने करेक्टर हो जाएंगे यहाँ पे, मान लो नेम के लिए हम 100 मैक्सिमम करेक्टर ले लेते हैं यहाँ पे। ये कल हमने डाला था। आज हम क्या करते हैं, कस्टमर्स की सारी डिटेल्स लेते हैं। कस्टमर अगर हमारे पास है और मैं उसकी डिटेल चाहता हूँ तो मुझे क्या क्या फील्ड चाहिए होगी, कस्टमर का नाम चाहिए होगा, कस्टमर का, या बार बार कस्टमर लिखने की जरूरत नहीं है, कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए होगा। ये भी हम वार कार कर देते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर 10 डिजिट का ही होता है, बट हम 20 ले लेते हैं। दो नंबर 20 के बल्कि 50 ले लेते हैं, दो तीन नंबर डालने हो तो कोमा लगा के डाल देगा। कॉन्टैक्ट नंबर के अलावा ईमेल आईडी उसका चाहिए मुझे। वार कार ईमेल आईडी मैक्सिमम कितना बड़ा होगा, 100 कैरेक्टर लॉन्ग होगा, इससे बड़ा तो नहीं हो सकता। हो भी सकते हैं बट 100 कैरेक्टर का हम लिमिट दे रहे हैं। कहीं कहीं ईमेल एड्रेस लंबे लंबे भी होते हैं, कहीं की वेबसाइट के नाम भी बहुत लंबे होते हैं। हाँ जी धीरज, आवाज आ रही है? धीरज के अभी भी माइक में दिखा रहा है, इसका मतलब आवाज नहीं आ रही है उसे। उसे बोलो मोबाइल के अंदर अपने क्लास ले ले, इसके कंप्यूटर में शायद कोई दिक्कत हो रही है। चलो आ गया। हाँ धीरज, आवाज आ रही है?
ठीक है, तो हम कल वाला ही बना रहे हैं ये। तो यहाँ मैंने 3 फील्ड डाल दिया, कस्टमर का नाम वारकर 100, कॉन्टैक्ट नंबर वारकर 50, ईमेल वारकर 100। वारकर का मतलब है वेरिएबल कैरेक्टर, मींस मैक्सिमम टू मैक्सिमम कॉन्टैक्ट नंबर 50 कैरेक्टर लॉन्ग हो सकता है, कस्टमर का नाम 100 कैरेक्टर और ईमेल का 100 कैरेक्टर। ये किसका है यार, म्यूट करो, तो आवाज आ रही है। तो हमने 3 फील्ड डाली है, और क्या फील्ड हो सकते हैं कस्टमर के इसमें, तो कॉन्टैक्ट नंबर हो गया, ठीक है। एक हम डाल देते हैं कस्टमर नंबर, जो सबसे शुरुआत में डालते हैं, कस्टमर अंडरस्कोर नंबर। ये हम कैसे कर देते हैं, इंटीजर हो, ये इंटीजर का मतलब 0 तो नहीं होता, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इंटीजर नंबर होते हैं। यहाँ पे हम लिमिट डालते हैं, मान लो 10। हम नॉर्मली यहाँ पे 8 9 10 11 के करीब लिमिट डालते हैं, बट मैं इसको अनसाइन कर देता हूँ। एक और कमांड, ये 3 कमांड डाली मैंने। अब ये 3 कमांड का मतलब क्या है, अगर हम यहाँ डेटा टाइप कर रहे थे वारकार, इसका मतलब था कि हम यहाँ पे स्ट्रिंग लिखने वाले हैं, बट अगर हम इंट डाल देंगे और 10 लिख देंगे और सर, तो ये इसका मतलब है मैं नंबर डाल रहा हूँ इसके अंदर। इंटीजर हमारा 4 बाइट का होता है, तो इसमें हाफ नंबर माइनस के होते हैं, हाफ प्लस के। मान लो एग्जांपल के लिए, अगर टोटल इंटीजर की मैक्सिमम वैल्यू 4 है, तो ये इसका मतलब इसकी रेंज जो होगी वो हो जाएगी -2 से +2 तक, तो 4 डिजिट हो गए, बल्कि +1 तक 4 डिजिट हो गई। तो ये रेंज जो है ये मैच नहीं करेगी। अगर मान लो रेंज सॉरी माइनस में भी आएगी प्लस में भी आएगी, मान लो ये रेंज 10 होती, तो ये -5 से +4 तक रहती रेंज। तो ये रेंज अगर मैं चाहता हूँ कि माइनस वाले रहे ना, तो फिर क्या होगा, अगर 10 रेंज है बिना माइनस के हम करेंगे, तो ये 1 से 10 के बीच में आ जाएगी रेंज, तो हमें ज़्यादा नंबर मिलते हैं। और जो कस्टमर नंबर है ये हमें माइनस में तो चाहिए ही नहीं है, इसलिए हमें इसको अनसाइन कर दिया कि माइनस वाले नंबर यहाँ ना भी आए तो कोई दिक्कत नहीं है, ये माइनस वाले में चाहिए नहीं थे। तो इंटीजर भी एक डेटा टाइप है, इसमें अगर आपको माइनस वाले नंबर नहीं चाहिए तो हमेशा अनसाइन लिख दो यहाँ पे। बट साथ ही साथ अगर इस टेबल में देखा जाए, कस्टमर का नाम, मान लो किसी कस्टमर का नाम अजय है, तो हो सकता है कि 2 कस्टमर का नाम अजय हो, तो ऐसे में तो वो मिक्सअप हो जाएंगे। इसी तरह कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी वगैरह भी हो सकता है, एक कस्टमर ने 2 बार रजिस्ट्रेशन करा लिया, तो ऐसे में ये चीज़ रिपीट करने के लायक आप रखना चाहते हो कि नहीं रखना चाहते, आपकी मर्जी है। मगर एक ऐसा नंबर होना चाहिए, कस्टमर नंबर का मतलब ये है कि ये किस कस्टमर की पहचान है, हमारे पास वो अपना कस्टमर नंबर बताएगा तो हम उसकी डिटेल उठा सकेंगे। तो ऐसा कोई डिटेल जो पहचान बनती है उस टेबल की, ऐसी पहली फील्ड को नॉर्मली हम कह देते हैं प्राइमरी अंडरस्कोर अंडरस्कोर स्पेस की। ये 2 शब्दों से रिप्रेजेंट किया जाता है। प्राइमरी की को कह सकते हैं कि ये हम वी कैन find the record with the help of primary key easily। प्राइमरी की अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, बट इनिशियली ये समझो कि जब भी एक टेबल बनाओगे उसके अंदर एक प्राइमरी की होती है, जिससे कि सारे रिकॉर्ड्स को हम डिस्टिंग्विश करते हैं, मतलब अलग अलग पहचानते हैं। तो ये हमने प्राइमरी की दे दिया इसको, एक सेकेंड, हाँ जी। तो ये हमने प्राइमरी की दे दिया, इसका मतलब है कि मैं कस्टमर नंबर से इसको पहचानूंगा। ये नाम कुछ भी हो सकता है, कई टेबल्स में इसको सिर्फ आईडी बोल देते हैं, यहाँ पे हमने कस्टमर नेम दिया, कस्टमर नंबर दिया सॉरी। तो ये सारी की सारी फील्ड को हम सिलेक्ट करते हैं, कॉपी करते हैं, यहाँ पे आके राइट क्लिक करते हैं, तो अपने आप ही पेस्ट हो गया और एंटर कर देते हैं। एरर बोल रहे यू हैव एन एरर इन एसक्यूएल सिंटैक्स, लाइन नंबर यूज नियर प्राइमरी की। प्राइमरी की के यहाँ क्या गड़बड़ है, अनसाइन की स्पेलिंग एरर लिखी हुई है, UNSIGNED। अब ठीक है, से स्मॉल हो गया, प्रॉपरली पहचान सकें इसलिए मैं कैपिटल ही लिखूँ सारा। अनसाइन, कॉपी, अगेन यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं एंड एंटर। क्वेरी ओके, 0 रो इफेक्टेड। अगर अब हम बोले शो टेबल्स, तो हमारे पास कस्टमर्स है, अगर इसकी डिस्क्रिप्शन देखनी है तो डेस्क कस्टमर्स, ये सब कमांड कल बताई थी वही वाली है, बस आज हमने कल एक ही फील्ड की थी, आज हमने 4 फील्ड की है। और यहाँ देख सकते हो की में यहाँ प्राइमरी लिखा हुआ है, यहाँ पे कस्टमर नंबर जो लिखा हुआ है उसमें नल तो नो लिखा हुआ है, इसका मतलब इस फील्ड को हम खाली नहीं छोड़ सकते। और कस्टमर नेम है, इसमें नल यस है, इसका मतलब बाकी सारी फील्ड खाली छोड़ी जा सकते हैं, क्योंकि ये प्राइमरी की है, इसी से पहचान होनी है, इसलिए इसको हम खाली तो नहीं छोड़ सकते यहाँ पे। अब नेक्स्ट है हमारा रिकॉर्ड देखने हैं, तो सिलेक्ट
अब फील्ड के नाम यहाँ पे लिखेंगे हम, तो फील्ड के नाम हमारा है, सर इसमें सर हाँ बोलो। इसमें एक्चुअली जो आपने बताया प्राइमरी की नो कर सकते हैं, क्या ठीक कर है। सकते हैं, क्या कर तो सकते इसमें हैं? बट हमने प्राइमरी की तो डाली, प्राइमरी प्राइमरी की तो की कस्टमर नो अंडरस्कोर नंबर आपने है ना। बताया हाँ जी, बट इसमें इसको नंबर मतलब ये फील्ड हम खाली नहीं छोड़ सकते। नहीं, प्राइमरी की तो हमें देना ही जो पड़ेगा। हमने इसमें अभी तो हमने कोई रिकॉर्ड डाला ही तो नहीं ना, इसमें जब हमने रिकॉर्ड प्राइमरी की डालेंगे, कहाँ जब हम रिकॉर्ड डालेंगे तब हमें प्राइमरी तब की की देना आएगी उसकी। कंपलसरी होगा। अभी फिलहाल हमने कोई प्राइमरी कोई रिकॉर्ड डाला ही नहीं है, ओ अभी तो ब्लैंक है अच्छा, ना। इसलिए ना ला रहा हूँ। हाँ, अब मैंने लिखा भी सिलेक्ट करो ठीक है कस्टमर सर। नंबर, ओके। कस्टमर नेम, कॉन्टैक्ट ईमेल फ्रॉम कस्टमर्स। तो यहाँ देख सकते हो एम्प्टी सेट आ रहे हैं, अभी तो हमने कोई रिकॉर्ड नहीं डाला इसमें, और हम यहाँ से रिकॉर्ड डालेंगे भी नहीं। ये सारा काम हम पीएचपी से करेंगे आज। तो यहाँ पे हमारा काम यही था, एक डेटाबेस ओके बनाना और टेबल बनाना। ये दो काम हमने किए हैं। ठीक है टेबल सर। जो बनाए हैं वो ये है, ये मैं आपको आपके साथ शेयर कर दूंगा ये वाला। हालांकि ये वीडियो रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, तो वहां से जब चाहो तब पोस्ट करके आप टाइप कर सकते हो। तो अब हम यहाँ आते हैं और अब हमें ये सारा काम करना है। तो सबसे पहले हम एक नई फाइल बनाते हैं और इसका नाम कर देते हैं db.php। यहाँ डेटाबेस के सारे हम फंक्शनैलिटी जो भी हमें चाहिए होगी वो हम यूज़ करेंगे। सबसे पहला हम एक फंक्शन बना लेते हैं, बल्कि पहले एक सिंपल कनेक्शन करके देखते हैं। कनेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, डॉलर एक वेरिएबल बना लेते हैं एंड देन माई SQLi अंडरस्कोर कनेक्ट। इसके चार पार्ट होते हैं। पहले में आता है कि हमें कौन सा होस्ट चाहिए, तो हम लोकल होस्ट कर देते हैं। अब ऐसे बार बार लिखने की जगह हम यहाँ पे एक वेरिएबल बना लें, डॉलर होस्ट इज इक्वल टू लोकल होस्ट। अगर हम ऐसे बना लेंगे तो क्या होगा कि यहाँ लोकल होस्ट लिखने की जरूरत नहीं, वेरिएबल का नाम देना काफ़ी होगा। तो इस तरह से नॉर्मली दिया जाता है ये। तो और यहाँ पे सेकंड चीज़ आती है हमारा यूजर अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू रूट। यहाँ अंडरस्कोर नहीं डालते, हम सीधा कर देते हैं यूजर नेम रूट। एंड डॉलर पासवर्ड इज इक्वल टू ब्लैंक। एंड डॉलर लास्ट में कहती है DB नेम इज इक्वल टू कस्टमर्स अंडरस्कोर DB। ये हमने नाम रखा था। अब यहाँ पे डॉलर होस्ट पहले दिया, फिर डॉलर यूजर नेम दिया, फिर डॉलर पासवर्ड दिया, फिर डॉलर DB नेम दिया। ये चार पैरामीटर पास किए जाते हैं MySQL अंडरस्कोर कनेक्ट में। पहले होस्ट का नाम हम डायरेक्टली लोकल होस्ट लिख सकते थे, बट हमने वेरिएबल डाल के किया। अब ये जो वेरिएबल डाल के किया इसका क्या बेनिफिट है, अब मैं चाहूँ तो इसको किसी और फाइल में डाल के यहाँ इंक्लूड कर सकता हूँ, और वो वाली फाइल ऐसी जगह डाल दूँ जहाँ ओपन कोई ना कर सके। तो इससे क्या होगा, वो 100% सिक्योर हो जाएगा। तो वो ये चीज़ें देख भी नहीं पाएगा। मगर फिलहाल इतना कॉम्प्लिकेटेड करने की जगह मैं अभी यहीं रहने देते हैं। बाद में हम देखेंगे एडवांस के जब यूज़ करना सीखेंगे, इसको प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स करेंगे तब बताऊंगा कि इसको कहाँ पे हम जो ये डिटेल्स हैं ये कहाँ पे अलग जगह डालें, और ताकि यहाँ पे अलग है। मतलब यहाँ पे हम यहाँ सिर्फ डॉलर होस्ट वगैरह नजर आएगा, और यहाँ पे इंक्लूड करना पड़ेगा। इंक्लूड कोई भी फाइल, जैसे मान लो एग्जांपल के लिए हमारी फाइल का नाम है कनेक्शन अंडरस्कोर वेरिएबल्स.php। मान लो ये फाइल होगी, इसके अंदर ही सारे के सारे डिफाइन होंगे, तो हमारे लिए काम काफ़ी आसान हो जाएगा, मतलब सिक्योर भी हो जाएगा। तो यहाँ कनेक्शन है कि नहीं ये चेक करने के लिए इफ करके हम कर देते हैं नॉट डॉलर कनेक्शन। अगर कनेक्शन नहीं है तो फिर डाई हो जाएंगे प्रोग्राम। तो हम यहाँ पे कर देंगे कनेक्शन डिड नॉट एस्टेब्लिश्ड, ऐसे कुछ लिख लेते हैं। तो इसका मतलब यहीं पे ये डाई हो जाए अगर ऐसा है तो इसको रन करने के लिए मैंने ऑलरेडी किया हुआ है रन, ये रहा। यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। खैर अभी तो ये अलग फाइल में है, तो पहले यहाँ पे इसे कॉल करना पड़ेगा हमें। तो कनेक्शन कर रहे हैं तो सबसे ऊपर ही कर देते हैं लाइन के पहले पेज, मतलब पेज के पहली लाइन पे। तो यहाँ पे रिक्वायर कर देते हैं, क्योंकि कनेक्शन के बिना हमारा ये चलना नहीं चाहिए। अब यहाँ पे हम db.php कर देते हैं, सेव। अब यहाँ चलाते हैं रिफ्रेश, और ये एरर आ गया, मैं इसमें आ गया एक्सेस डिनाइड फॉर यूजर रूट लोकल होस्ट। ये ऐसा मेरे इसमें आया, आपके उसमें ऐसा नहीं होगा। ऐसा इसलिए आया क्योंकि मेरे इसमें जो कनेक्शन है लोकल होस्ट, उसका पोर्ट नंबर 3307 है, 6 नहीं है। अब रिफ्रेश करते हैं, अब कोई एरर नहीं आ रहा। तो मैंने कॉलन लगा के पोर्ट नंबर भी डाल दिया यहाँ पे, क्योंकि मेरे इसमें ऐसा है, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट 3306 लेते हैं और हर जगह 3306 ही होता है। बट मैं मेरे इसमें थोड़ी गड़बड़ है, यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे पोर्ट नंबर 3307 है मेरा, MySQL का आगे देख सकते हो।
तो ये क्योंकि ऐसा इसलिए क्योंकि 3306 किसी और डेटाबेस के लिए यूज हो रहा है ऑलरेडी, तो यहाँ पे मैंने 3307 कर दिया, सिर्फ इसलिए ऐसा हो रहा है। आपको ये अगर पोर्ट ये दिक्कत आ रही है तो पोर्ट नंबर वहाँ चेक कर लो, MySQL जो भी आपने एग्जाम में ओपन किया है, या पोर्ट नंबर किया है 3307, तो यहाँ पे भी 3307 लिखने से आपका काम हो जाएगा। अगर पोर्ट नंबर 3306 है तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। तो अच्छा, वो ये भी आपके सामने आ गया ताकि कभी फ्यूचर में फंसो इस चीज़ में तो आपको पता रहे। तो चलो, ये हमारा कनेक्शन तो हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कुछ चेंज कर देता हूँ, रूट्स कर देता हूँ यूजर नेम एंड रिफ्रेश, फिर वही एरर आ रहा है। अब यहाँ पे रूट्स कर दिया, पासवर्ड ASD कर देते हैं, तब भी यही एरर आ रहा है। तो इसका मतलब है कि कुछ भी करोगे, सही करोगे एकदम तो सही आ रहा है, अदरवाइज एरर आ रहा है। मगर ये जो चीज़ हम कर रहे हैं, ये सारी की सारी क्यों ना हम एक फंक्शन में कर दें, फंक्शन, एंड यहाँ पे कर देते हैं कनेक्ट नाम का फंक्शन, एंड इसी के अंदर हम सब कुछ डाल देते हैं, और यहाँ पे कर देते हैं रिटर्न $कनेक्ट। तो $कनेक्शन जो भी होगा वो यहाँ से रिटर्न कर देगा, रिटर्न कर देगा तो इस फंक्शन को हम यूज कर सकते हैं कहीं पे भी। तो ये चीज है कि अब हम जो काम करेंगे फंक्शंस के थ्रू करेंगे, ताकि हर एक चीज अलग फंक्शन में हो। कनेक्शन का फंक्शन ये हो गया हमारा, और इसमें भी हम एक काम और कर देते हैं, ये जो चार चीजें हैं इसको यहाँ पास कर देते हैं, $होस्ट, $यूजर नेम, $पासवर्ड, $DB नेम, एंड फिर यहाँ पे हमारी लाइन और छोटी हो जाएंगी। तो इसके जो अब ये बाहर करने का बेनिफिट ये हुआ कि अब इसे अलग फाइल के अंदर हम चाहें तो डाल सकते हैं, ये बेनिफिट है इसको बाहर करने का। बट फंक्शन कभी भी बनाते हैं तो ये चलता नहीं है, रिसर्च करो यहाँ पे कुछ करो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, बट फंक्शन चला भी नहीं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं यहाँ रूट की अगर रूट्स कर दूं तो ये चलेगा नहीं। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि फंक्शन तब तक नहीं चलते जब तक उसे कॉल ना किया जाए। तो यहाँ पे अगर मैं कनेक्ट फंक्शन को कॉल करूँ, कॉल करने के लिए सिर्फ फंक्शन का नाम पैरेंथेसिस में ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन लगा दो, एंड देन रिफ्रेश करो, अब ये काम कर रहा है। बट और साथ ही साथ ये भी अभी फिलहाल जो आ रहा है वो ये बोल रहा है कि टू फ्यू आर्ग्यूमेंट टू फंक्शन कनेक्ट। फंक्शन कनेक्ट में 4 आर्ग्यूमेंट चाहिए, मैंने तो दिए ही नहीं। तो यहाँ पे हमें आर्ग्यूमेंट देने पड़ेंगे, $होस्ट, $यूजर नेम, $, पासवर्ड, $DB नेम। ये जो 4 पास जो मैंने यहाँ पे पैरामीटर पास किए हैं, ये असल में ये वाले हैं, जो कि जब ये फंक्शन को कॉल किया गया तो ये $होस्ट जो है वो इसके अंदर चला गया, ताकि इसके अंदर हम $होस्ट नाम से इसको यूज कर सकें। इसी तरह यूजर नेम हमने इसके थ्रू पास किया। ये नाम अलग अलग भी हो सकते थे, हम यहाँ पे यूजर नेम की जगह सिर्फ यूजर, पासवर्ड की जगह सिर्फ पास, DB नेम की जगह सिर्फ DB, ऐसे भी कर सकते थे। बट वो हमारी मर्जी, हमने एक जैसा नाम रखें, तो इसमें कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो अब अगर हम चलाएं रिफ्रेश, तो अब यहाँ पे वो जो रूट्स वाला मैंने बोला था, एस लगाया था, वो वाला एरर है। अब इसको हम हटाएं तो हट जाएगा। तो इसका मतलब है कि अब मैं कभी भी कनेक्ट फंक्शन कॉल करूंगा तो हमारे पास कनेक्शन आ जाएगा, और वो रिटर्न कर रहा है कनेक्शन। जब कनेक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न की जाती है तो हम यहाँ पे स्टार्टिंग में एक वेरिएबल बना सकते हैं जिसके अंदर हमें वो कनेक्शन मिल जाएगा। अभी कोई एरर नहीं आया। अब ये कनेक्शन कौन वेरिएबल यहाँ पे भी बन गया, फिर से हम यहाँ पे पूरा ही कर सकते हैं कनेक्शन। तो कनेक्शन हमको वेरिएबल बना दिया, और ये वेरिएबल के अंदर हम चाहें तो ये फंक्शन कॉल हुआ तो जो भी रिटर्न हुआ इसके अंदर आ गया, तो आगे अगर जहाँ पे भी कनेक्शन की जरूरत पड़ेगी हम ये वाला वेरिएबल यूज कर पाएंगे। चलो, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम, मतलब कनेक्शन तक कर लिया और कनेक्शन क्लोज करना है, तो हम यहाँ पे कहेंगे फंक्शन क्लोज कनेक्ट, दैट इज स्टार्ट $कनेक्शन जो यहाँ पे MySQLi अंडरस्कोर क्लोज $कनेक्ट। तो ये वाला फंक्शन तब कॉल किया जाएगा जब हमें क्लोज करना होगा, जब हमें कनेक्शन करना होगा तब ये वाला फंक्शन कॉल करेंगे हम। तो ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ आते हैं अपने index.php में एक छोटा सा फॉर्म बनाते हैं। फॉर्म का जो एक्शन है वो हम PHP में बनाते हैं, इको कर देते हैं $सर्वर, एंड यहाँ पे PHP_self, ताकि हम सेम पेज पे इसको फॉर्म को सबमिट कर सकें। एंड मेथड जो है वो हमारा पोस्ट हो जाए। अब यहाँ पे हमें चाहिए, यहाँ चलते हैं,
डिस्क्राइब किया था मैं, हमें यहाँ कस्टमर नंबर चाहिए जो देना कंपलसरी है, कस्टमर नेम चाहिए, कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए, ईमेल चाहिए, ये 4 चीज़ें चाहिए हमें। तो हम यहाँ पे कर देते हैं अ, सबसे पहला काम एक और करते हैं, कंटेनर कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे बूटस्ट्रैप डला ही हुआ है, तो ये थोड़ा सा गैप्स वगैरह ठीक रहेंगे इसके अंदर। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ कि नहीं, एक काम और करते हैं, डॉल डॉट रो डॉट कॉल एम डी, एंड जो ये फॉर्म है ये सिर्फ 5 का हो जाए, एंड डॉट कॉल एम डी 7 एक और बन जाए कॉलम हमारा, जिसके अंदर हम आगे जो रिकॉर्ड्स हैं जो सबमिट हो चुके हैं उनको डालेंगे बाद में। अब देखते हैं यहाँ पे। ओके, तो फॉर्म ग्रुप, इसका नाम होगा कस्टमर अंडरस्कोर नंबर, ये नाम था, हाँ ये नाम था। टैब दबाया, टेक्स्ट है, खत्म। अब यहाँ पे इसके अंदर छोटी सी गड़बड़ होती है, जो मैंने ये बनाया है पूरी तरह से सही से नहीं बनाया था, तो कस्टमर अंडरस्कोर नंबर पूरा लिखना पड़ेगा हमें। अब एक फॉर्म ग्रुप बनाते हैं जिसमें हो गया कस्टमर अंडरस्कोर नेम, कस्टमर नेम आ गया। अब नेक्स्ट का हमारा कॉन्टैक्ट, फॉर्म ग्रुप कॉन्टैक्ट, ये वाला ठीक है एकदम। देन फिर हमारा है ईमेल, फॉर्म ग्रुप ईमेल, इसका टाइप भी ईमेल होगा। अब हम यहाँ क्या करते हैं, एक बटन बनाए थे, एंड क्लास होगी बीटीएन, बीटीएन प्राइमरी सबमिट कस्टमर, एंड इसके अंदर हम एक टाइप इज इक्वल टू सबमिट, एंड साथ ही साथ इसका भी नेम दे देते हैं, सबमिट अंडरस्कोर कस्टमर, क्योंकि इस नाम से हम इसको पहचान सकते हैं, क्योंकि ये सेम पेज पे अब हो रहा है। तो मैं कल जो मैंने बताया था अलग फाइल बना करके फॉर्म फंक्शन बना के हम करते हैं, मैं उतना नहीं कर रहा, मैं यहीं पे ही ऊपर ही स्क्रिप्ट बना दूंगा इसकी। तो PHP एक स्क्रिप्ट बनाते हैं हम इसकी, यहाँ पे सारा काम करेंगे हम। तो सबसे पहला काम है कि हमें चेक करना है कि क्या ये वाला जो हमारा वेरिएबल है सबमिट अंडरस्कोर कस्टमर, क्या ये सेट है। तो हम करते हैं इफ इस सेट अंडरस्कोर, सॉरी डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, और इसमें पेस्ट कर देते हैं। अगर ये वाला पोस्ट सेट है, इसका मतलब है कि पोस्ट डेटा आ चुका है हमारे पास, और इसके अंदर ये भी आ चुका है डिटेल्स, मतलब सारा डेटा आ चुका होगा उसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे हम सब अब वेरिएबल्स को कलेक्ट करते हैं। सबसे पहला वेरिएबल हम बनाते हैं कस्टमर अंडरस्कोर नंबर। कोशिश करो कि ये नाम एग्जैक्टली वही रख दो जो डेटाबेस में नाम है, क्योंकि यही नाम हमने यहाँ पे भी रखा हुआ है फील्ड का भी, तो कभी दिक्कत नहीं होगी इसके अंदर। डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, एंड यहाँ पे भी कस्टमर अंडरस्कोर नंबर। अब ये दोनों नाम सेम है, तो ये काफ़ी हेल्प करेगी हमारी। तो ऐसे ऐसे डुप्लीकेट कर दो। दूसरा हमारा कंट्रोल डी करके हम कर सकते हैं कस्टमर नेम, एकदम सही हो गया। तीसरा हम कर सकते हैं कॉन्टैक्ट, क्योंकि नाम हम एकदम सेम रख रहे हैं इसलिए बड़ी जल्दी काम हो रहा है। अगर अलग अलग नाम रखोगे तो कन्फ्यूजन हमेशा लगी रह जाएगी, तो कन्फ्यूजन अब नहीं है मेरे पास। तो यहाँ पे ये आ गया। अब मुझे यहाँ पे चाहिए db.php का कनेक्शन एंड क्लोज कनेक्शन। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं इसको कनेक्शन को, db.php को। तो हम रिक्वायर तो ऑलरेडी ऊपर कर रखा था हमने db.php, तो ये हमारे पास ऑलरेडी है, याद आ गया मुझे। तो हम यहाँ पे बनाते हैं डॉलर कनेक्शन इज इक्वल टू कनेक्ट। अब जैसे ही ये किया कनेक्ट, तो हमारे पास यहाँ होस्ट, यूजर नेम, पासवर्ड, डीबी नेम, ये सारी चीज़ें हमें चाहिए। तो ये भी हमारे पास यहाँ पे सेट है ऑलरेडी, तो हम यहाँ पे वही पास कर देंगे, डॉलर होस्ट, डॉलर यूजर नेम, ये डॉलर पासवर्ड, डॉलर डीबी नेम। इससे हमारा ये कनेक्शन आ गया यहाँ पे। अब इस कनेक्शन के बेस पे हम आगे काम कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम हमें इसको इंसर्ट करवाना है अपने डेटाबेस के अंदर। तो इंसर्ट की कमांड हम बनाते हैं, कमांड इज इक्वल टू, क्या कमांड होगी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम
अब ये वाले एक काम और करते हैं, इस सिंगल की जगह डबल कोट कर देते हैं, इससे हमारा काम थोड़ा सा इजी हो जाएगा। सिलेक्ट, सॉरी सिलेक्ट नहीं, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम कस्टमर्स एंड देन फील्ड के नाम। फील्ड के नाम हमारे पास 4 हैं, कस्टमर अंडरस्कोर नंबर, कॉमा, कस्टमर अंडरस्कोर नेम, कॉमा, कॉन्टैक्ट, कॉमा, ईमेल, देन वैल्यूज। वैल्यूज हमेशा डबल कोट में दी जाती है, इसलिए पहले मैं डबल कोट, सॉरी सिंगल कोट या डबल कोट स्ट्रिंग की तरह दी जाती है। अब इसके अंदर वैल्यू लिखनी है तो कर्ली ब्रेसिस में हम लिख सकते हैं, ये हमने देखा था डबल कोट के अंदर। तो हम यहाँ पे डाल देते हैं डॉलर कस्टमर अंडरस्कोर नंबर। सेम ऐसा हमें आगे भी चाहिए, तो अभी फिलहाल पेस्ट कर देते हैं और नाम चेंजेस कर देते हैं बस बाकी। देन कस्टमर नेम, कॉन्टैक्ट एंड ईमेल। चलो इसको हम प्रिंट करा देते हैं फिलहाल, इको डॉलर कमांड, बस इतना करते हैं अभी। एंड यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, ये हमारा फॉर्म है। कस्टमर नंबर मान लो 1, कस्टमर नेम मान लो अजय, कॉन्टैक्ट नंबर 9876543210, ईमेल ajay@gmail.com। ये मैं चारों फिल किया, सबमिट कस्टमर। तो इंसर्ट इनटू कस्टमर, कस्टमर नंबर, कस्टमर नेम, ये सब आ गया। वैल्यूज 1 अजय, एकदम सही आ रही है वैल्यूज, तो जैसे हमें चाहिए थी वैसी आ रही है। अब हमें इसको इंसर्ट कराना है, मतलब कि इस क्वेरी को रन कराना है। तो क्वेरी को रन कराने के लिए मैंने बताया था माई एसक्यूएलआई कमांड यूज कैसे होती है, तो हम इफ कंडीशन में देते हैं, इफ माई एसक्यूएलआई अंडरस्कोर क्वेरी डॉलर कमांड, बट साथ ही साथ यहाँ कनेक्शन भी चाहिए होता है। तो इफ कंडीशन का आंसर ट्रू आएगा अगर ये सक्सेसफुल कमांड हमारी चल जाती है। तो यहाँ इको कर देते हैं, रिकॉर्ड हैज बीन सबमिटेड, एल्स इको सम प्रॉब्लम फाउंड, ऐसे कुछ होता है। एंड ये कोड है, दैट्स ऑल। एंड यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, एंड जैसे कंटिन्यू करेंगे, रिकॉर्ड हैज़ बीन सबमिटेड। तो यहाँ पे चलते हैं और चेक करते हैं कि क्या रिकॉर्ड आया। तो सेलेक्ट, तो ऊपर हमने कमांड दी हुई है, वही कमांड वापस चलाने, तो अप एरो दबा देते हैं, ठीक है। और देखो ये 1 अजय, कॉन्टैक्ट नंबर एंड ईमेल, चारों चीज़ें आ चुकी है। मान लो 1-2 रिकॉर्ड और डालते हैं। कस्टमर नंबर 2 विजय, कॉन्टैक्ट नंबर 9898787858, ईमेल vijay@gmail.com, रिकॉर्ड सबमिटेड। अब यहाँ के फिर से वही कमांड चलाते हैं, देखो 2 रिकॉर्ड आ गए, अजय एंड विजय। ये रिकॉर्डेड रिकॉर्ड्स यहाँ पे हैं, और अब यही रिकॉर्ड मुझे आगे यहाँ पे प्रिंट भी करानी है। तो इस वाले कॉलम को, जो 5 कॉलम है, इसे हम बंद कर देते हैं। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ये रिकॉर्ड प्रिंट हो जाए, तो एक टेबल बनाते हैं, डॉट टेबल क्लास देते हैं। इसमें सबसे पहले टी हेड बनाते हैं, हेडर पार्ट, इसकी पहली रो, इसमें टेबल हेडिंग देंगे हम, क्या क्या देंगे, कस्टमर नंबर, नेम, कॉन्टैक्ट नंबर एंड लास्ट इज ईमेल आईडी। ये 4 चीज़ें देनी है। देन टी बॉडी बनाते हैं, टी आर बनाते हैं। 10 मिनट रह गए इसमें टाइम का, बट ये वाला पूरा प्रोग्राम करेंगे, अगर खत्म हो गया तो फिर मैं रीस्टार्ट कर दूंगा। बट ये टी आर जो बनानी है, ये हमें लूप से चलानी है, बट लूप चलाने से पहले हमारे पास ये रिकॉर्ड आना भी तो चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी आप देखोगे कनेक्शन वाला ऊपर हम एक बार बना चुके हैं। जब ये बन चुका है, डॉलर कॉन के अंदर आ चुका है, तो हमें बस कमांड देनी है, क्वेरी चलानी है एंड लूप चलाना है, तो वो हम काम यहीं पे करेंगे, टी बॉडी के अंदर ही। तो PHP, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्वेरी बनाते हैं, कमांड इज इक्वल टू सिलेक्ट कस्टमर अंडरस्कोर नेम, सॉरी सबसे पहले था आईडी, आईडी नंबर, फिर कस्टमर अंडरस्कोर नेम, फिर कॉन्टैक्ट, फिर ईमेल, फ्रॉम, एंड डेटाबेस का नाम, सॉरी डेटाबेस में टेबल का नाम कस्टमर्स। अब यहाँ पे हम करते हैं डॉलर, रिजल्ट जो इसका है इज इक्वल टू,
MySQLi_query, इसके अंदर सबसे पहले कनेक्शन पास किया एंड देन फिर कमांड पास किया। अब ये रिजल्ट ने वहां जाके ये क्वेरी को चला दिया। अब जो रिजल्ट हमें मिल रहा है वापस, उसको हम वाइल लूप के अंदर चलाते हैं। डॉलर रो इज इक्वल टू MySQLi_fetch_assoc, ये कमांड कल बताई थी मैंने। इसमें सबसे पहले कनेक्शन बताते हैं, फिर रिजल्ट, नहीं सॉरी रिजल्ट सीधा बताई थी इसमें। ये वाइल लूप है, इसके अंदर चलेगी। बट वाइल लूप जब हमारा चल रहा है तो यहाँ पे हमें PHP के अंदर इसको मतलब बीच में चलाने हैं, तो PHP को यहाँ क्लोज कर देते हैं, नीचे फिर से स्टार्ट कर देते हैं, ताकि इसके बीच में हम इसको यहाँ कर देते हैं, इसको यहाँ कर देते हैं। अब ठीक है, इसके बीच में हम सारे कुछ चलाएंगे और वाइल लूप ये वाला खत्म हो रहा है हमारा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, HTML डायरेक्टली टाइप कर सकते हैं। तो क्या है TRTD, तो पहले में हमारा हो जाएगा डॉलर रो, क्योंकि यहाँ पे हमने रो नाम दिया इसका। तो रो जो है उसके अंदर हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दे देते हैं कस्टमर_नंबर, ये यहाँ प्रिंट हो गया। सेम ऐसे एक TD और बनाते हैं, कस्टमर नेम एंड देन कॉन्टैक्ट एंड देन ईमेल। सेव करते हैं इसे, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। अब देखो यहाँ पे ये सारा रिकॉर्ड हमारे यहाँ पे आता है। अब यहाँ डाल के देखते हैं, मान लो 3 सुरेश, कॉन्टैक्ट नंबर 9878786787, suresh@gmail.com। रिकॉर्ड आ गया। तो जैसे यहाँ लिख रहे हैं और यहाँ पे मैं दिखा भी रहा है, ये रिकॉर्ड असल में डेटाबेस के अंदर जा रहा है। यहाँ पे भी अगली लाइन देखें तो ये देखो सुरेश का नंबर आ गया। तो ये अब यहाँ से जितने चाहे रिकॉर्ड डालते जाएंगे और यहाँ पे डेटाबेस में जाएगा, डेटाबेस से उठा करके यहाँ पर ये प्रिंट होता जाएगा। दैट्स ऑल। ये हमारा एकदम सिंपल सा प्रोग्राम है जिसमें हमने डेटा को डाला और वहाँ से निकाल कर प्रिंट कराया। इसके अंदर अभी हम क्या करेंगे, एडिट और डिलीट का ऑप्शन भी बताऊंगा, बट आज इतना ही करेंगे। इसमें बताइए कोई दिक्कत है या कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं ये रिकॉर्डिंग और इसको शेयर कर देता हूँ, फाइल्स जो बनाई है मैंने। किसी को प्रॉब्लम है? अरे वाइल लूप की प्रिंटिंग नहीं समझ, जो वाइल लूप लगाया और जो उसके नीचे क्लोजिंग कर दी थी ना, वो चीज। देखो इसको चलो मैं दूसरे तरीके से करता हूँ। यहाँ पे मैं ऐसे करने की जगह कॉलन लगा देता हूँ। जब इसे कॉलन लगाया जाएगा तो यहाँ पे एंड वाइल लिखा आएगा, याद है जो हमने पहले किया था। जैसे फॉर लूप था वैसे ये वाइल लूप हो गया यहाँ पे। के ऊपर जहाँ PHP के अंदर ही रह सकते हैं ना, इसके बाहर हम जितने मर्जी HTML कमांड यूज कर सकते हैं। तो वहाँ पे ये कर्ली ब्रेसिस में कंफ्यूजन हो सकती है, इस वजह से कॉलन कमांड को इंट्रोड्यूस किया गया था। तो अगर हम यहाँ चाहते तो कर्ली ब्रेस ऊपर यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं और यहाँ क्लोज कर देते हैं एंड वाइल की जगह। बट उसमें क्या होता है कि वाइल के अंदर हम कुछ और इफ कंडीशन डाल रहे हैं तो फिर उसके कर्ली ब्रेसिस दिक्कत ना करें, इसलिए वाइल शुरू हुआ है और एंड वाइल यहाँ बताया कि यहाँ खत्म हो रहा है। तो जब तक एक एक मतलब एक भी रो यहाँ से फैच करता रहेगा, ये यहाँ पे प्रिंट करता रहेगा। जैसे सारी रो खत्म हो जाएंगी ये लूप खत्म हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे एक चीज और हमें करनी थी, लास्ट में हम यहाँ चलते हैं, HTML के बाद एक PHP देते हैं और यहाँ कर देते हैं connect_close डॉलर कनेक्शन। ये वाला अभी हमने बनाया था ना, close_कनेक्शन। कनेक्शन क्लोज करना बहुत जरूरी है कि कनेक्शन अगर ओपन रह गया तो समझ लो हैकर को इन्विटेशन दे रहे हो आप। हर बार कनेक्शन करने, सारे लूप जो जो चलाना है वो चलाओ, लास्ट में जाके कनेक्शन को क्लोज कर दो। दैट्स ऑल। ये आपका प्रोग्राम हमेशा रहेगा ही रहेगा। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक एडिट बटन दबाएंगे, जैसे उस पर क्लिक करें तो रिकॉर्ड यहाँ फिल हो जाएगा सारा, और फिर यहाँ सबमिट की जगह यहाँ पे एडिट लिखा हुआ आ जाए। जैसे कोई एडिट करे और यहाँ पे रिकॉर्ड चेंज हो जाए उसी टाइम। ये वाला ऑप्शन देंगे और एक डिलीट का ऑप्शन देंगे यहाँ पे, क्योंकि मैंने अभी एडिट की और डिलीट की कमांड आपको उसकी SQL की नहीं बताई है। पहले मैं वो बताऊंगा फिर ये वाला ऑप्शन काम करेंगे। अभी फिलहाल मैंने कल आपको इंसर्ट की और वहाँ से सिलेक्ट करने की 2 कमांड बताई थी, इन दोनों का यूज़ आज हमने करके देख लिया प्रैक्टिकली। एक फॉर्म है हमारे पास, इसको फिल किया जा रहा है और यहाँ पे हमारे पास रिकॉर्ड आता जा रहा है। बट उसके लिए डेटाबेस तैयार होना चाहिए, तभी ये काम करेगा, नहीं तो काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे जो टेबल है हमारा ये बनाया था हमने, इससे पहले हमने जो कमांड दी थी वो यही किया था, क्रिएट डेटाबेस कस्टमर_db।
एक कमांड ये चलाई थी, देन फिर यूज कस्टमर अंडरस्कोर डीबी चलाई थी, ये हमारी कमांड, 3 कमांड चलाई थी यहाँ पे हमने। उसका इंसर्ट यहाँ से हमने नहीं किया, इंसर्ट सारा पीएचपी से किया। ठीक है, ये जो रिकॉर्ड हम हैज बीन सबमिटेड, ये सब आप अलर्ट में डाल सकते हो, जैसा करना चाहो वैसा कर सकते हो। डिजाइनिंग पे मैंने अभी ज़्यादा काम नहीं किया, थोड़ा सा एकदम बेकार ना लगे इसलिए बूटस्ट्रैप यूज़ किया थोड़ा बहुत, बट ओवरऑल ये डिजाइनिंग करना आपको आता है तो उसमें मैं अभी ज़्यादा नहीं जा रहा। हमें फंक्शनैलिटी पे काम करना है, पीएचपी सिर्फ फंक्शनैलिटी का नाम है, डिजाइनिंग से उसे कोई मतलब ही नहीं है। डिजाइनिंग के लिए तो एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट होते हैं। ठीक है, 3 मिनट बचे हुए हैं, कुछ पूछने और तो पूछो, उसके बाद अपने आप सेशन फिनिश कर देगा ये सारे कमांड्स है। एक बार जल्दी से मैं रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहले मैंने कनेक्शन के लिए यहाँ पे एक फंक्शन बना दिया और कनेक्शन क्लोज करने के लिए फंक्शन बना दिया। कनेक्शन के लिए हमने क्या किया, $कौन नाम का एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर mysql_connect नाम का एक फंक्शन बनाया और उसके अंदर हम ये सब देते चले गए। अच्छा, एक चीज़ और भी है कि ये सब अगर हमें करना है, क्योंकि हमें ये तो यहाँ से उठा ही रहे ना, तो हम यहाँ पे ग्लोबल से उठा लेते हैं, ग्लोबल करके और $connection_variable कर देते हैं एंड यहाँ पे हम बना देते हैं $connection_variable एंड देन इज इक्वल टू एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम इनको डालते हैं। अब इसको ऐसे तो नहीं डाल सकते, डॉलर नहीं लगा सकते यहाँ पे, तो डॉलर हटा देते हैं, सिंगल कोट कर देते हैं, डॉलर पहले सारे हटा देते हैं, सिंगल कोट एंड लास्ट सिंगल कोट। उसके बाद यहाँ पे हम थोड़ा गैप कर देते हैं एंड इसके बाद एंड लास्ट जो ये लगा रखे हैं इनकी जगह हम कॉमा लगा देते हैं और आखिरी वाले में से हटा देते हैं। इससे क्या होगा, ये कनेक्शन हमारे पास आ जाएगा। तो $होस्ट, रवि को क्या हो गया, निकल गया था वो, $होस्ट की जगह यहाँ पे हम $connection_variable एंड यहाँ पे होस्ट ऐसे दे देते हैं। ओके, अब इसको अलग अलग लाइन पे कर देते हैं ताकि दिक्कत ना हो, तो रीडेबल हो। ये कर दिया हमने सेव। और अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे जहाँ पे इसे कॉल कर रहा था वहाँ पे कनेक्शन के लिए ये सब देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बार बार कनेक्शन के लिए मुझे ये देना पड़ जाए तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना, तो इसलिए मैंने ये हटा दिया, कनेक्ट कर दिया, बस कनेक्ट कर दिया। इसमें वेरिएबल्स के नाम से ऑटोमेटिकली उठा लिया, यहाँ पे एक एरे बना करके मैंने वो पास कर दिया था। चला के देखते हैं एक लास्ट टाइम, रिफ्रेश। ओके, एरर आ गया, टू फ्यू आर्ग्यूमेंट टू फंक्शन कनेक्ट। कनेक्ट फंक्शन को जो मैंने यहाँ बनाया है इसमें ये हटाना भूल गया, इसे हटा देते हैं, सेव, रिफ्रेश एंड दैट्स इट, सम प्रॉब्लम फाउंड। ओके, ये टाइम खत्म हो गया, मैं एक बार सेशन खत्म करके फिर से स्टार्ट करता हूँ, फिर से ज्वाइन करो, ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं बस लास्ट। बंद होने देते हैं पहले इसे। तो यहाँ पे दिक्कत क्या आ रही है, कनेक्शन अंडरस्कोर वेरिएबल, ठीक है, इसका होस्ट उठा के यहाँ डाला,